हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप मकान बनवाते हैं तो आपको दीवार पहले उठानी चाहिए या फिर कॉलम की कास्टिंग पहले करनी चाहिए। देखिए, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक भी यही है कि अगर आप मकान बनवाएं तो आपको क्या करना है। सबसे पहले दीवारें उठवानी है, उसके बाद कॉलम की कास्टिंग करवानी है या फिर आपको कॉलम की कास्टिंग पहले करवानी है। इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, आपने दोनों तरीके से मकान को बनते देखा है, जहाँ पे दीवार को पहले उठाया जाता है और दूसरे तरीके में जहाँ पे कॉलम की कास्टिंग पहले की जाती है। देखिए, जो जहाँ पे दीवार को पहले उठाया जाता है, ये तरीके ज़्यादातर रेगुलर यूज़ के मकान जो बनाए जाते हैं उसमें किए जाते हैं, और जिन कामों में या जिन मकानों में कॉलम की कास्टिंग पहले की जाती है ये रेगुलर यूज़ के नहीं होते, बल्कि इनके साथ में, इन तरीक़ों के साथ में कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बनाए जाते हैं जो कमर्शियल यूज़ के होते हैं। और जिन मकानों में कॉलम की कास्टिंग पहले की जाती है वो फ्रेम बेस्ड स्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो यहाँ पे कई लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आता है कि अगर हम क्या दीवार की चुनाई पहले करते हैं और उसके बाद कॉलम की कास्टिंग करते हैं तो इससे मकान में कोई फ़र्क पड़ता है, या फिर हमें जो है कॉलम पहले उठाने चाहिए, उसके बाद दीवार की जो है चुनाई स्टार्ट करनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर आप दीवार की चुनाई पहले करवाते हैं और उसके बाद में कॉलम को भरवाते हैं तो इसमें ठेकेदार के हिसाब से आपकी दो तरीके की बचत होती है। सबसे पहले तो दो तरफ दीवार होने से आपकी सेंटरिंग कम लगती है, जिससे लेबर का खर्च जो है कम हो जाता है और आपके पैसे की बचत होती है। ये ठेकेदार का पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसमें दूसरा फ़ायदा ये आता है कि जब आप दीवार की चुनाई पहले कर लेते हैं, उसके बाद जो है कॉलम की ढलाई करवाते हैं, तो यहाँ पे दीवार और कंक्रीट के बीच में एक प्रॉपर बॉन्डिंग हो जाती है, यानी कि जो कॉलम है उसकी पकड़ दीवार के साथ में अच्छी तरीके से हो जाती है। दूसरा, इसमें एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि जब आपकी दीवार की चुनाई हो जाती है और आप कॉलम की कास्टिंग करवाते हैं, यानी कि कॉलम को ढलवाते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा क्यूरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ईंटें जो है 18% ज़्यादा पानी को एब्जॉर्व करके रखती है। और जब आप कॉलम की ढलाई जो है चुनाई के बाद में करते हैं तो यही ईंटों का पानी जो है कॉलम को मिलता रहता है, जिससे उसकी पकड़ ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है। अगर आप कॉलम की कास्टिंग पहले करवाते हैं तो यहाँ पे आपको एक फ़ायदा ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे जो आप सेंटरिंग करते हैं उसमें सीमेंट की सैलरी बाहर बहती नहीं है और आपका जो कॉलम है वो प्रॉपर तरीके से भरता है। दूसरी एक बात ये कि अगर आप सेंटरिंग अच्छी तरीके से करते हैं तो इसमें जो वाइब्रेटर है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे माल जो है प्रॉपर तरीके से बैठ जाता है और जो माल की जो कंक्रीट की पकड़ है वो जो सरिया है उनके साथ अच्छी तरीके से हो जाती है। बल्कि जो दीवार की चुनाई पहले की जाती है और उसके बाद कॉलम की ढलाई की जाती है तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादातर देखने मिलती है। एक तो उसकी सेंटरिंग अच्छी तरीके से नहीं होती है, सीमेंट सैलरी उसमें बाहर बह जाती है, और जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कहीं कहीं कॉलम के आपका ये हाल होता है, रॉड दिखने लग जाती है, जिससे कंक्रीट की पकड़ प्रॉपर तरीके से सरियों के साथ में नहीं होती है। तो कभी कभार ये भी कारण बन जाता है आपके मकान के कोलैप्स होने का। देखिए, अगर आपके मकान का बेस मजबूत होता है तो आपका पूरा मकान ही मजबूत होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा आपको जो फ्रेम बेस्ड स्ट्रक्चर के साथ मिलता है, जिसमें आप कॉलम की कास्टिंग पहले कर देते हैं, कि आपके मकान का जो वर्टिकल लोड है वो पूरा ऊपर से नीचे तक कॉलम पर पड़ता है। और फ्रेम बेस्ड स्ट्रक्चर में कॉलम की कास्टिंग अच्छी तरीके से हो जाने के कारण आपका मकान ज़्यादा मजबूत होता है, बजाय जहाँ पे आपने दीवार की कास्टिंग पहले करवाई है उसके बाद कॉलम को ढाला है। देखिए, अगर आप जो है कॉलम की कास्टिंग पहले करते हैं उसके बाद जो है ब्रिक्स की चिनाई करवाते हैं, तो यहाँ आपके मन में एक सवाल ये आता है कि अब इनके बीच में जो क्रैक आएगा उसका क्या। तो देखिए, यहाँ पे आप जो कॉलम और आप चुनाई करवाते हैं इसके बीच में अगर आप चिकन मेश का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो क्रैक की समस्या वो पूरी तरीके से हल हो जाती है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।